एक कंपनी जिसे साल 2018 तक एयरपोर्ट इंडस्ट्री का जीरो एक्सपीरियंस था, उस साल 2021 आते आते भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी बन जाती है। वो भी ऐसे कि आज भारत में हवाई सफर करने वाला हर चौथा आदमी इस कंपनी के एयरपोर्ट से सफर करता है। और तो और जितने भी कार्गो माल इंडियन एयरपोर्ट पर आते हैं उनमें से 33% से ज्यादा इसी कंपनी के ऑपरेटिंग एयरपोर्ट के थ्रू ही होता है। अगर अब भी आपको कंपनी का नाम याद नहीं आया तो आपको बता दें, वो कोई और नहीं बल्कि गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप है, जो महज 3 साल में नियमों को ताक पर रखकर सरकार को अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर करके भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी बन गई है। तो आखिर ये जादू कैसे हुआ या इसे जानबूझकर किया गया, आइए इसे डिटेल में समझते हैं, क्योंकि कहानी बिल्कुल फिल्मी है। मजा नहीं आए तो अपना व्यू वापस ले लीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2019 से, जब कोविड चाइना में पनप रहा था। लेकिन इसी समय भारत सरकार ने बड़े मूड में आकर कहा कि यार हमसे अब ये एयरपोर्ट ऑपरेशन का काम नहीं हो पाएगा, हमें चाहिए अब एक प्राइवेट पार्टनर जो भारत सरकार के 6 एयरपोर्ट को ऑपरेट कर सके। ये 6 एयरपोर्ट थे जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, मंगलुरु, अहमदाबाद और गुवाहाटी। अब इन 6 एयरपोर्ट्स को चलाने के लिए जैसे ही सरकार ने प्राइवेट पार्टनर की खबर मार्केट में फैलाई, वैसे ही एक साथ 56 कंपनियां इस मौके का लाभ उठाने के लिए बहुत जोर शोर से बोली लगाने को तैयार हो गईं। लेकिन इन सबको क्या पता था कि एक इंसान जिसे फिल्मी हीरो बनना था वो बिजनेसमैन बन बैठा है, और वो है गौतम भाई अडानी। खैर, एयरपोर्ट को नीलामी होती है और ये नीलामी इस बात पर लगाई जाती है कि एयरपोर्ट पर आने वाले पर्सन के हिसाब से कंपनियां सरकार को कितना पैसा देंगी। अब बोली लगनी शुरू भी हुई, वो भी अलग अलग एयरपोर्ट के लिए। किसी ने कहा पर पर्सन वो सरकार को 20 रुपए देंगे, किसी ने 40 तो किसी ने 80 तक कहा। लेकिन तब बिल्कुल अंत में बोली लगाते हैं अडानी और वो नीलामी में सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बोली लगाई वो बाकी सब लोगों से 2 गुनी से लेकर 4 गुनी थी। अब यहीं से सब ने इस बाहुबली के सामने हथियार रख दिए और जय जयकार गाने लगे, क्योंकि अडानी ने सबसे महंगे दाम पर भारत के 6 एयरपोर्ट को अपने नाम कर लिया था। और ऐसा होते सबको ऐसा लगने लगा था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि कायदे से देखें तो अडानी को तो एक भी एयरपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। अब ये कायदा क्या है, पहले वो समझिए। तो पहला रूल जिसे अडानी ने वायलेट करके इस डील को क्रैक किया वो ये है कि भारत सरकार का ये नियम है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए चुनी जाएगी उसके पास पहले से इस काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि वो एक तरह से फ्रेशर को हायर नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसी बात अडानी की आई, सरकार ने इस नियम को एक बार भी नहीं देखा। ऐसा लगा मानो अडानी का तो कैंपस सिलेक्शन करके लोग ले आए। अब दूसरे नियम की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये नियम है कि अगर नीलामी होती भी है और मान लिया कि कोई फ्रेशर कंपनी का नाम दे भी दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी नियम ये कहता है कि कोई एक कंपनी एक साथ सिर्फ 2 एयरपोर्ट में काम ले सकता है। ऐसे में अडानी ने आखिर 6 एयरपोर्ट एक साथ कैसे ले लिए, ये भी एक तरफ से नियमों में बदलाव की ये कहानी है। अब तीसरे नियम की बात करें तो इससे पहले भारत सरकार ने अपने जितने भी एयरपोर्ट प्राइवेट पार्टनर्स के हाथों में सौंपे थे वो सब के सब सिर्फ 30 साल की लीज पर दिए गए थे। लेकिन अडानी भाई साहब ने तो यहाँ एक और गेम कर दिया। सरकार ने अडानी को ये सारे एयरपोर्ट 30 नहीं बल्कि 50 साल की लीज पर दे दिए। यानी अब गौतम भाई अडानी के जिंदा रहते रहते तो भाई भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर वही रहने वाले हैं, ये तय है। अब कैसे हुआ ये आप समझ रहे होंगे। खैर, अब चौथे और आखिरी नियम की बात करें जिसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, वो है एयरपोर्ट रेवेन्यू प्रॉफिट परसेंटेज। दरअसल अब तक सरकार के जितने भी पार्टनर थे उन सबसे सरकार एयरपोर्ट से होने वाले प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लेती थी। लेकिन इस बार खेल ये हुआ कि सरकार ने अडानी ग्रुप के लिए कहा कि आप तो भाई हमें एक फिक्स्ड फीस दे दिया कीजिए, उसके बाद आप प्रॉफिट का क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। यानी कि अडानी अब सरकार को प्रॉफिट परसेंटेज शेयर करने के बजाय एक फिक्स्ड अमाउंट दिया करेंगे। उसके बाद वो एयरपोर्ट को एकदम महंगा बनाकर जितना भी प्रॉफिट कमा लें सब उनका। दोस्तों, ये वो 4 नियम और कायदे थे जिनकी धज्जियां उड़ाकर सरकार ने अडानी का 6 एयरपोर्ट पर स्वागत किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसके बाद सरकार से सवाल नहीं किए जाते कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो सवाल हुए और जवाब भी मिले, जिसमें अडानी के एक्सपीरियंस ना होने पर सरकार से जवाब आया कि भाई ऐसे तो देश में सिर्फ 4-5 कंपनियां हैं जिनको इस सेक्टर में एक्सपीरियंस है, तो अगर सिर्फ उन्हीं को काम देते रहे तो यहाँ तो उन्हीं की मोनोपोली चलेगी और नए किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। चलिए अब दूसरे जवाब पर आते हैं। सरकार ने 2 से ज्यादा एयरपोर्ट एक साथ अडानी ग्रुप को सौंपने पर कहा कि भाई साहब जब ये 2 एयरपोर्ट वाला नियम बना था तब भारत में गिनती के तो एयरपोर्ट थे, लेकिन अब भारत में 120 से भी ज्यादा एयरपोर्ट हैं और बन रहे हैं। अब आप ही बताइए कि अगर सिर्फ 2 एयरपोर्ट ही अलॉट किया गया तो कहां से 50 से ज्यादा कंपनियां ढूंढने जाएंगे हम। इसीलिए इस नियम में भी अडानी के लिए बदलाव कर रहे हैं। तीसरे नियम के बारे में सरकार की सफाई थी कि जो एयरपोर्ट इससे पहले प्राइवेट पार्टनर्स को दिए गए वो 30 सालों के लिए इसलिए दिए गए क्योंकि वो सारे मेट्रो सिटी में जहां
कंपनी 30 साल में उतनी कमाई कर लेगी और कहें तो कुछ ज्यादा ही कमाई कर लेगी। लेकिन जो 6 एयरपोर्ट अदानी को दिए गए उनमें लोगों की आवाजाही कम है, इसीलिए उसे 50 सालों के लिए दिया गया है और सरकार को कंपनी से पैसे मिलते रहे और लॉस ना हो। चौथे और आखिरी नियम के बारे में उन्होंने ये कहा कि ये रूल इसलिए बदला गया क्योंकि परसेंट प्रॉफिट में कंपनियां अपना प्रॉफिट कम दिखाकर सरकार को कम पैसे देती थी। इसलिए सरकार ने सिर बटने के लिए सबसे बेहतर यही तरीका सोचा कि उनसे एक फिक्स्ड फीस लेंगे, बाकी कंपनी अपनी कमाई करे। अब सरकार के इन जवाबों के बाद आपको तो लगेगा कि आखिर सरकार सही तो कर रही है, तो आप खुद ही बताइए कि महज एक किसी डॉक्यूमेंट की गैर मौजूदगी में जो सरकारी संस्थाएं आपके बड़े से बड़े इमरजेंसी काम को नहीं करती हैं, उसने पूरी प्लानिंग के साथ अपने 4 नियम ही क्यों बदल डाले? वो नियम जिनमें से अगर एक भी नहीं बदलता तो अदानी शायद इस डील से बाहर हो जाते। खैर, सरकार ने ऐसा क्यों किया ये सरकार जाने, लेकिन इन एयरपोर्ट के बाद आता है फिल्म की कहानी का क्लाइमेक्स टाइम कि आखिर जो मुंबई एयरपोर्ट पहले से एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में था, उसे आखिरकार अडानी ने कैसे टेक ओवर करके खुद को इस सेक्टर का किंग बना दिया। सबसे पहले आप मुंबई एयरपोर्ट के बारे में ये समझिए कि ये एयरपोर्ट आज इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला एयरपोर्ट है। इसलिए जिस भी कंपनी के पास इसके ऑपरेशन का काम होगा उसे प्रॉफिट की कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए अडानी की नजर में ये एयरपोर्ट चढ़ गया कि अगर इस सेक्टर में सबसे आगे जाना है तो बस ये एयरपोर्ट ले लेता हूँ। अब लेना इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि जब तक अदानी ने इस पर कब्जा नहीं किया था तब तक मुंबई एयरपोर्ट का 26% शेयर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास था, 10% एक साउथ अफ्रीका की एयरपोर्ट कंपनी के पास था और 13.5% बिड वेस्ट के पास था। लेकिन इस एयरपोर्ट का एक मेजर शेयर होल्डर था GVK ग्रुप, जिसके पास मुंबई एयरपोर्ट की 50.5% हिस्सेदारी थी, जिसके मालिक हैं GVK रेड्डी। लेकिन यहीं पर हो गया गेम, क्योंकि जब अदानी ने इस एयरपोर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली तो उन्हें पता चला कि रेड्डी साहब की कंपनी तो लगातार घाटे में जा रही है। उसके ऊपर 26,500 करोड़ रुपए का लोन है जो उसे बैंकों को चुकाना है। बस फिर क्या था, ये वीक पॉइंट मिलते ही अदानी ने यहीं से अपनी जगह बनानी शुरू की। लेकिन उसे पता था कि GVK कंपनी उसे सीधे तौर पर ये डील नहीं करने देगी, इसीलिए उन्होंने पहले 10 और 13.5% के शेयर वाली दोनों कंपनियों को एक मोटी रकम ऑफर की ताकि वो मुंबई एयरपोर्ट का अपना शेयर अडानी को बेच दे। वो दोनों कंपनियां तो लगभग रेडी हो गई थी कि तभी रेड्डी साहब के GVK ग्रुप ने इसमें दखल देते हुए कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पूरे शेयर होल्डिंग में सबसे ज्यादा शेयर उनके पास है। तो ऐसे में नियम ये बनता है कि अगर ये कम शेयर वाली कंपनी अपना शेयर बेचना चाहती है तो उसे मेजर होल्डर से एक बार ऑफर करना चाहिए कि आप शायद हमारे शेयर खरीद लो। अब यही तो अदानी चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है मैं हट जाता हूँ, आप खुद ही खरीद लो। इस तरह से GVK ग्रुप के ऊपर एक तरह से दबाव बन गया कि अगर उन्हें अडानी ग्रुप को मुंबई एयरपोर्ट में आने से रोकना है तो उन्हें कहीं से भी पैसे का जुगाड़ करके बाकी की 23.5% हिस्सेदारी खरीदनी होगी। लेकिन अभी वो पैसे का जुगाड़ कर ही रहे थे कि GVK ग्रुप के खिलाफ एक एनोनिमस लेटर CBI तक पहुंचा कि GVK ग्रुप मुंबई एयरपोर्ट के आसपास अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रहा है और साथ ही उसने बहुत सी टैक्स की चोरी भी की है। अब ये लेटर किसने भेजा होगा इसका अंदाजा आप खुद ही लगाइए। लेकिन इसके तुरंत बाद GVK रेड्डी पर CBI और ED जैसी जांच एजेंसी ने छापा मार दिया, जिससे निपटने के लिए रेड्डी ने सोचा कि पहले से ही इतना लोन है और अब ये फाइल खुल गई। अब अगर मुंबई एयरपोर्ट नहीं दिया तो अडानी तो न जाने कौन कौन सी फाइलें खुलवा दे। इसीलिए उसने 23.5% शेयर के साथ ही साथ अपने भी 50.5% शेयर अडानी ग्रुप के नाम करके उन्हें 74% का मालिक बना दिया, जिसके बनते ही अडानी ने मुंबई एयरपोर्ट का टेक ओवर कर लिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अडानी ने इस डील में GVK को कोई पैसे नहीं दिए, बल्कि उससे कहा कि आपके ऊपर जो लोन है उनमें से 12,700 करोड़ वो उनके ऊपर ले लेंगे और वो आगे उसे चुकाएंगे। बस फिर क्या था, बैंक वाले मान गए और GVK ग्रुप बच गया और मुंबई एयरपोर्ट के साथ ही अडानी बन गए भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर। चले जाते जाते आपको एक और डेटा दे दें। पिछले साल अडानी ने मुंबई एयरपोर्ट से करीब 1594 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिर एयरपोर्ट इतना जरूरी क्यों था अडानी के लिए। खैर, आपको क्या लगता है कि अडानी के साथ सरकार ने नर्म रुख दिखाते हुए उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है या नहीं? आप अपनी राय में कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।